Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiaz and today I am going to solve exercise 1B. अजीज तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 1B सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। सेट्स को बच्चों हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। सेट्स को हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। हमें सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है और हमने इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 8 तक जो हमें गिवन है, तो हमने इन सबको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट है जो हमें गिवन है, सेट हमें गिवन है m इज इक्वल टू x व्हेन, इस लाइन को बोलेंगे व्हेन x इज द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का नाम बताना है, पाकिस्तान के सदर का नाम बताना है, ठीक है। सेट क्या लिखना है हमने, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान के जो सदर हैं उनका नाम आपने बताना है। उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, वो हमारे पास हो जाएगा टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म क्या होती है, अगर हम किसी सेट को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो उसको हमने टेबुलर फॉर्म कहते हैं। ये हमारे पास ऐसा हो जाएगा, ये हम ब्रैकेट लगाएंगे तो ये टेबुलर फॉर्म होगा, ठीक है। ये हो जाएगा आसिफ अली जरदारी, ये हालिया सदर हैं, हमने उनका नाम लिखना है। ये हमारे पास जो आप आंसर आ गया, ये हमारे पास जो आ गया, ये टेबुलर फॉर्म है। ब्रैकेट्स के अंदर जब लिखते हैं तो उसको हम टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। सेकंड है पार्ट n इज इक्वल टू x व्हेन x इज द काउंटिंग नंबर लेस देन 6। अब काउंटिंग नंबर होता है, गिनती लिखनी है, काउंटिंग लिखनी है 6 से कम। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है स्टूडेंट, काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है और लिखनी कहाँ तक है, लेस देन 6 से कम। तो हम n इज इक्वल टू टेबुलर फॉर्म लिख रहे हैं, ब्रैकेट में लिखेंगे 1 2 3 4 और 5। ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर आ गया स्टूडेंट। थर्ड पार्ट में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, उन्हें भी कहना है चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाता रहूँ। थर्ड पार्ट है a इज इक्वल टू वाई व्हेन y इज द मल्टीपल ऑफ 3। अब मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब है 3 का टेबल लिखना है, कोई लिमिट नहीं बताएगी। 3 का टेबल तो लिखना है, मल्टीपल ऑफ 3 लिखना है, लेकिन लिमिट नहीं बताएगी कहाँ तक लिखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे a इज इक्वल टू 3 का टेबल 3 6 9 12 15। हमें लिमिट नहीं पता तो हम आगे डॉट डॉट लगा देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, तो ये जो फॉर्म हो जाएगी हमारे पास, ये टेबुलर फॉर्म में हो गया और 3 का टेबल हमने लिखना है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है बी, n व्हेन n इज अ इवन नंबर। कौन से नंबर है, इवन नंबर है, लेस देन 10। इवन नंबर वो होते हैं कि जो 2 के टेबल में आते हैं, 2 4 6 8 10, इस तरह हमने इवन नंबर लिखने हैं लेस देन 10 से कम लिखने हैं। तो सेट बी आ जाएगा हमारे पास, इवन नंबर हमने लिखने हैं लेस देन 10। इवन नंबर, ठीक है, 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 2 4 6 और 8। ये हमारे पास हो गया, ठीक है। कुछ ज़ीरो नहीं भी लिखते, ज़ीरो लिख लें तब भी ठीक है, ना भी लिखें तब भी आपका गलत नहीं माना जाएगा। 2 4 6 8 भी आप इसको लिख सकते हो, ज़ीरो शामिल कर लें तब भी ठीक है, नहीं करें तब भी ठीक है, ठीक है, लेकिन कर लेंगे तो गलत नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है x व्हेन x इज अ नंबर डिविजिबल बाय 3 का टेबल लिखना है, दैट लेस देन 20। हमने डिविजिबल बाय 3 का मतलब है 3 का टेबल लिखना है 20 से कम का। 20 से कम ऐसे डिजिट जो 3 के टेबल में आते हैं, तो समझिए आप 3 का टेबल ही लिखेंगे 20 से कम। देखो 3 6 9 3 के टेबल में आते हैं ना, 12 15 18 21 3 से ऊपर हो जाता है। तो ये डिजिट ऐसे हैं जो 3 के टेबल में मल्टीपल्स में आते हैं या 3 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। दूसरे लफ्ज़ों में 3 के टेबल में 3 से डिवाइड हो जाते हैं 20 से कम, तो ये आएगा 3 6 9 12 15 एंड 18। 6 पार्ट है डी, एक्स व्हेन एक्स इज द प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, ठीक है। प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना बच्चों, ठीक है। ये अक्सर आ जाता है ये वाला और इससे ऊपर वाला पार्ट, लेकिन सबसे ज़्यादा पार्ट ये वाला 6 वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमने यहाँ पे लिखने हैं प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। जो सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट है हमने उनके नाम लिखने हैं। प्लैनेट के अंदर कौन कौन से सोलर सिस्टम है, एक है मरकरी, सॉरी जो थे ना सोलर सिस्टम के अंदर कौन कौन से प्लैनेट हैं, एक हो गया मरकरी,
वीनस, अर्थ। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह आपने करना है स्टूडेंट। मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये हमने, ठीक है, सोलर सिस्टम के प्लैनेट लिख दिए और उनको हमने ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया। नेक्स्ट है वाई, व्हेन वाई इज़ द नेम ऑफ 3 कंट्रीज बिगिनिंग विद बी। हमने 3 कंट्रीज़ के नाम बताने हैं जो बी से स्टार्ट हो रहे हों, ठीक है। 3 कंट्रीज़ के नाम बताने हैं जो बी से स्टार्ट हो रहे हों। ये हमारे पास होएगा Q इज इक्वल टू, कोई से भी 3 कंट्रीज़ के नाम बता दें। एक हम कह सकते हैं बांग्लादेश, भूटान। आप कोई और भी लिख सकते हो जो बी से स्टार्ट हो रहे हो। बेल्जियम के कंट्री के नाम, ये 3 कंट्रीज़ हैं जो बी से स्टार्ट होते हैं। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, राइट द फॉलोइंग सेट्स। ये जो सेट्स गिवन है पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 12 तक इन सेट बिल्डर फॉर्म, इनको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ये जो हमें सेट्स गिवन है इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म बच्चों इस तरह होती है, ये जो फॉर्म होती है ये सेट बिल्डर फॉर्म। अब इन क्वेश्चन को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 12 तक जितने भी हैं इनको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म। P इज इक्वल टू ABC.z, ठीक है, ABC। अब ये क्या है, ABC क्या है, ठीक है, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है, ठीक है। तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे P इज इक्वल टू, ब्रैकेट में लिखेंगे x when, इस तरह लगा दो या स्लैश लगा लो। x when x क्या है, x क्या है, इज अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। x, जबकि x क्या है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। x इज़ आ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है ना, A से Z तक, उनके लेटर्स हैं A B C D। तो ये जो हमारी फॉर्म होगी ये हमारे पास होगी बिल्डर फॉर्म होगी, सेट बिल्डर फॉर्म होगी। तो सेट बिल्डर फॉर्म हमारे पास इस तरह होती है। नेक्स्ट Q है 246। अब 246 क्या है, ये हमारे पास इवन नंबर है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं, x when x। आप y भी लिख सकते हो, आप z भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। x when x इज़ एन इवन नंबर, ठीक है। x एक इवन नंबर है और लिमिट नहीं पता कि कहाँ तक लिखना है, तो ठीक है, इसलिए हमने ऐसे ही लिखना है। x when x इज़ एन इवन नंबर हमने लिख देना है, ठीक है, कि ये इवन नंबर है। नेक्स्ट है 1 3 5 7 अप टू 9। अब ये हमारे पास 1 3 5 7 ये क्या है, हमारे पास ऑड नंबर है। हम लिखेंगे r इज इक्वल टू, फिर बता रहा हूँ यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, मैं x ही लिख रहा हूँ, आप y भी लिख सकते हो। when x क्या हुआ, इज़ एन ऑड नंबर है, x इज़ एन ऑड नंबर। कहाँ तक लिखना है, लेस देन, ठीक है। ऑड नंबर कहाँ से है, लेस देन 10 से कम ऑड नंबर है। 1 3 5 7 डॉट 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 डॉट, लिमिट बताई गई है 9 है, तो 10 से कम है ऑड नंबर। फोर्थ पार्ट है x 1 4 9 16। देखो अब देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो ये स्क्वायर्स हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे x when x इज़ अ स्क्वायर नंबर, ठीक है। x when x इज़ अ स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर नंबर लेस देन 30, ठीक है। 30 से कम स्क्वायर नंबर। अब इसके आगे आता है ना 6 से 36 होता है ना, वो बड़ा हो जाता है ना, तो 30 से कम लिखेंगे। x when x इज़ अ स्क्वायर नंबर लेस देन 30। बच्चों ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया, फोर्थ पार्ट था।
फिफ्थ पार्ट है, टी है जनवरी, जून और जुलाई। अब जनवरी, जून और जुलाई ये क्या चीज़ हैं? ये नेम ऑफ द मंथ हैं। हम यहाँ लिखेंगे टी एक्स व्हेन एक्स इज़ द नेम ऑफ द मंथ, एक्स इज़ द नेम ऑफ द मंथ है। कौन से मंथ हैं? नेम ऑफ द मंथ बिगिनिंग विद, देखो जे से स्टार्ट हो रहे हैं, बिगिनिंग विद जे, बिगिनिंग विद, बिगिनिंग इधर ही लिख देते हैं विद जे। मंथ के नाम है जो जे से स्टार्ट हो रहे हैं, मंथ के नाम है जो जे से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट सेट है M2 है खाली, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? M X, ठीक है। X क्या है? X इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर है, सबसे छोटा इवन नंबर है। X क्या है? इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, सबसे छोटा इवन नंबर है। ये हमारे पास आ गया सेट बिल्डर फॉर्म में आ गया, ठीक है। इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है जो इस फॉर्म में होता है। नेक्स्ट ट्यूसडे एंड थर्सडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे, तो ये क्या है? वीक ऑफ द डे है ना, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे एक्स व्हेन एक्स इज अ वीक डे हैं, वीक डे स्टार्ट जो हो रहे हैं टी से, स्टार्टिंग विद लेटर टी, ठीक है। लेटर टी से जो स्टार्ट हो रहे हैं वीक डेज हैं, और वो वाले हैं जो टी से स्टार्ट हो रहे हैं। देखिए ट्यूसडे और थर्सडे, ठीक है, ये जो टी से स्टार्ट हो रहे हैं वो हमने लिखने हैं। 8 पार्ट है। 8 पार्ट में बच्चों जाने से पहले फिर आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये क्या चीज़ है? एक्स व्हेन एक्स इज़, ये है कलर ऑफ रेनबो है, कलर इन रेनबो, रेनबो के कलर हैं, ठीक है। एक्स व्हेन कलर, एक्स इज़ द कलर इन रेनबो। नेक्स्ट है 4, 8, 12 और 16। अब देखो 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है। हम यहाँ लिखेंगे a इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स क्या लिखेंगे? इज मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 के x जो है वो 4 का मल्टीपल है। अब नेक्स्ट है 3, 6, 9, तो 3 का मल्टीपल है, तो हम यहाँ लिखेंगे c एक्स व्हेन एक्स इज़ मल्टीपल ऑफ, ये 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है। नेक्स्ट 21, 28, 35, 42, ये क्या है बच्चों? ये भी मल्टीपल ऑफ 7 है, लेकिन आगे 21 और 49 तक है, तो हम क्या लिखेंगे? एक्स व्हेन एक्स इज़ मल्टीपल ऑफ 7 तो है, मल्टीपल ऑफ 7 है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक है? 20 से ऊपर है ना, बिटवीन 20 एंड 50, 20 और 50 के बीच में है। 7 का टेबल है, लेकिन कहाँ से है? 20 से ऊपर है और 50 से नीचे है। नेक्स्ट 6, 12 और 18, 6, 12 और 18, ये क्या है? ठीक है, ये भी क्या है? मल्टीपल ऑफ, ठीक है, मल्टीपल क्या है? 6 का है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पार्ट में जाने से पहले फिर आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं ना तो चैनल को आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है, ठीक है, और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी मुझे बताना है कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लग रही हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा एन एक्स व्हेन एक्स। अब देखो फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ 6 हैं, फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ 6, ये 6 के फर्स्ट 3 मल्टीपल हैं बच्चों। यहाँ पे जो लिखना था वो 6 के फर्स्ट 3 मल्टीपल थे। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द फॉलोइंग इन टेबुलर फॉर्म। अब हमने इन क्वेश्चन को टेबुलर फॉर्म में लिखना है।
इन क्वेश्चन को हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है, ब्रैकेट्स में लिखना है। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 6 तक जो है इनको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है स्टूडेंट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फर्स्ट पार्ट है सेट ऑफ डेज इन अ वीक। सेट ऑफ डेज इन अ वीक, तो हमने डेज इन अ वीक लिखना है। सेट का नाम आप लिखना चाहें तो किसी के साथ लिख सकते हैं ABC, लेकिन यहाँ पे नहीं गिवन क्वेश्चन में, तो हम भी ऐसे ही अब लिख देते हैं। डेज ऑफ द वीक कौन से हो गए, कहीं से भी स्टार्ट कर लो। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। ठीक है, इसको हमने लिखना था ना टेबुलर फॉर्म में लिखना था। तो टेबुलर फॉर्म क्या होती है, जो ब्रैकेट्स की फॉर्म में होती है उसको हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज कर दी तो हमारे पास ये टेबुलर फॉर्म होगी। सेट ऑफ 1 डिजिट नेचुरल नंबर, बी पार्ट है सेट ऑफ 1 डिजिट नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट, 1 से। 1 2 3 1 डिजिट है, 4 5 6 7 8 9। अब जो 10 है ना ये 2 डिजिट बन जाता है। 10 जो है वो 2 डिजिट बन जाता है, तो इसलिए हमने 9 तक ही लिखना है। ठीक है, ये हमने 9 तक लिखना है। इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना है, हाईलाइट कर लेना है। ये हमारे पास सेकेंड पार्ट था। थर्ड पार्ट है सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 12 एंड 21। अब हमने इवन नंबर लिखने हैं 12 और 21 के बीच में। 12 से ऊपर 14 16 18 20, 14 16 18 और 20। ठीक है, बिटवीन लिखना है 12 से ऊपर और 20 से बीच में। फोर्थ पार्ट है सेट ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 10 एंड 20। ऑड नंबर लिखने हैं 10 और 20। 10 से आगे ऑड नंबर है बच्चों 11 है, 13 है, 15 एक छोड़ गए, 17 और 19। बिटवीन लिखा है ना इसलिए हमारे पास 20 नहीं आएगा। सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्लैनेट, सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्लैनेट, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना है। जो क्वेश्चन स्टूडेंट मैं हाईलाइट करवाता हूँ उनको आपने अच्छी तरह हाईलाइट कर लेना है। ठीक है, वीडियो पूरी देखा करें, वीडियो के अंदर ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई। एक है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर। 5 लिखने हैं, 1 2 3 4 और 5, आपकी मर्जी है, कोई से भी 5 लिख सकते हो। 6 पार्ट है सेट ऑफ 2 डिजिट नंबर। अब 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं बच्चों, 9 तक तो सिंगल डिजिट थे, 2 डिजिट 10 से स्टार्ट होते हैं। 10 11 12 13 14, ये चलते जाएंगे स्टूडेंट 99 तक। अब 99 से आगे 103 डिजिट आ जाता है ना, इसलिए 99 तक लिखेंगे। ये थी एक्सरसाइज स्टूडेंट 1B। इसमें मैंने क्वेश्चन 1B एक्सरसाइज इस वीडियो में पूरी बनाई है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब आपसे गुजारिश है, ठीक है, कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चैनल के बारे में दोस्तों को भी बताएं, उन्हें भी कहें चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपका तामत रहा तो चैनल बहुत जल्द ग्रो करेगा और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।